श्री कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुएक, तिनके पग वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। मेरी भव बाधा हरौ श्री राधा नागर धोय, जातन की जाई परेशान हरित द्युति होय। बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महा मोहतम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। सब संतन निर्णय कियो मति, श्रुति पुराण इतिहास भजवी को। द्वैही सुघर के हरिदास। जय श्री कृष्ण। श्री भक्त चरितामृत के माध्यम से भक्तिमती माँ शबरी का चरित्र हम लोग श्रवण करें। पूर्व में हमने श्रवण किया लखनलाल जी को माँ शबरी के बेर खिलाने में मन में बहुत संशय था, तो उन्होंने उन फलों को खाया नहीं, फेंक दिया। और संत कहते वही बेर द्रोणगिरी पर संजीवनी होकर के जमे। बड़े बड़े योगी यति जपी तपी ऋषियों के यहाँ न जाकर प्रभु के दीना शबरी के यहाँ जाने पर बड़ा सुंदर भाव विष्णुदत्त ब्राह्मण का संत लोग वर्णन करते हैं। अनंत शयन तीर्थ में निवास करते हुए महाराज चोल भगवत विग्रह को स्वर्ण मणि रत्नों की मालाओं से समलंकृत कर फूले नहीं समाते थे। साथ ही धनहीन किंतु भाव धनी विष्णुदत्त के द्वारा केवल तुलसी पुष्प से भगवान का पूजन उनके लिए अकारण ईर्ष्या का विषय बन गया। मन में ईर्ष्या हो गई। यद्यपि इतने सुंदर सुंदर रत्नों से ठाकुर जी को अलंकृत करते थे, सुंदर श्रृंगार धारण कराते थे, और भाव के धनी विष्णुदत्त जो उनकी सामर्थ्य नहीं थी, वो तुलसी से श्रृंगार करते, पुष्प से भगवान का श्रृंगार करते, किंतु इनको अकारण इनसे ईर्ष्या हो गई। निदान एक दिन धन मद माते राजा ने ब्राह्मण का तिरस्कार करते हुए कहा, आप तुलसी पुष्प चढ़ाकर भगवान के वस्त्राभूषणों की शोभा नष्ट करते हैं, ये उचित नहीं है। सच मानना ये अनुचित बात है। विष्णुदत्त ने शास्त्रोक्त प्रमाणों से
जब तुलसी पुष्प की स्वर्ण मणियों से अधिक महत्ता प्रतिपादित की तो राजा खींच गया और बोला, यदि ऐसी बात है तो देखूं, भगवान तुमको पहले मिलते हैं या मुझे? तुझ तुलसी और पुष्प चढ़ाने वाले को या मणि मुक्ता चढ़ाने वाले मुझे पहले मिलेंगे। इस प्रकार गरीब ब्राह्मण को चुनौती देकर राजा तो मुद्गल ऋषि के आचार्यत्व में विष्णु यज्ञ करने लगे। इधर ब्राह्मण के पास सिवा तुलसी पुष्प के और था ही क्या? हाँ, इतने सुंदर मणि रत्न तो नहीं थे, किंतु इसके पास में भाव था। उसने भाववश भगवान को भाव से ही प्रसन्न करने के लिए मन में ठान लिया। वे सारा समय भगवत स्मरण में व्यतीत करते हुए पत्र पुष्पार्पण पूर्वक भगवत आराधन करने लगे। दिन में एक बार भोजन बनाते थे और पाते थे, किंतु वो भोजन कोई चुरा कर के ले जाता, और ऐसा एक दिन दो दिन नहीं हुआ, लगातार 7 दिन तक भोजन चोरी होता रहा। पर भोजन चोरी चले जाने पर विष्णुदत्त निराहारी रहकर बिना आहार के बिना खाए पिए भगवत स्मरण करते रहे। किंतु 7वें दिन जब भोजन नहीं किया, 8वें दिन देखा एक दुबला पतला चांडाल इनका भोजन लेकर के भाग रहा है। अच्छा, ये भी भागे, हाथ में कोई डंडा पत्थर लेकर के मारने के लिए नहीं, बल्कि कटोरी में घी लेकर के दौड़े। चांडाल मूर्छित होके गिर पड़ा तो ये अपने वस्त्र से उसकी हवा करने लगे। इनके भव्य भाव पर रीझ कर चांडाल के स्थान पर भगवान विष्णु साक्षात रूप से प्रकट हो गए और विष्णु दत्त दर्शन करके कृतकृत्य हो गए, ठाकुर जी के चरणों में गिर पड़े। भगवान ने ब्राह्मण को अपना रूप प्रदान किया, सारूप है। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा कर दी। विष्णु दत्त दिव्य विमान पर बैठ करके वैकुंठ को चले गए। चोल नरेश यह देख करके भक्ति को ही उन्होंने फिर श्रेष्ठ माना। राजा यज्ञ बंद कर ग्लानि में भर करके यज्ञ कुंड में कूदने लगा तो भगवान विष्णु ने उन्हें भी दर्शन दिया और समझाया, ऐसे भाव को, किसी भक्ति की भावना को अपमानित न करो। प्रभु के दर्शन पा करके क्षमा याचना करके वो भी वैकुंठ में श्री ठाकुर जी के संग चला गया। करत हैं सोच सब ऋषि बैठे आश्रम में, जल को बिगाड़ सो सुधार कैसे कीजिए। आवत सुने हैं वन पथ रघुनाथ कहूँ, आवे जब कहे या को भेद कही दीजिए। इतने ही माज सुनी सबरी के विराजी आनी, गयो अभिमान चलो पग गही लीजिए। आए खुन साई कही नीर को उपाय कयो, गयो पग भीलनी के छुए स्वच्छ भीजिए। सभी ऋषि लोग आश्रम में बैठकर सोच विचार कर रहे थे कि सरोवर का जल बिगड़ गया
उस दिन उस शबरी के स्पर्श करके हमने जो सरोवर में स्नान किया, प्रवेश किया, तभी से जल पूरा बिगड़ गया, खराब हो गया। उसे शुद्ध करने के लिए यज्ञ, याग, सब तीर्थ, जल निक्षेप आदि सब उपाय हमने करके देख लिए, किंतु वह शुद्ध नहीं हुआ। अब बताओ वह कैसे सुधरे? सब ऋषियों ने परस्पर विचार कर निश्चय किया, वन के मार्ग में श्री रघुनाथ जी आ रहे हैं। जब वो वन के मार्ग से यहाँ आएंगे ना, तो हम लोग उनसे अवश्य पूछेंगे, आप इसका भेद बताइए, ये जो अपवित्र हो चुका है ये पवित्र कैसे है हो, ये जो अशुद्ध हो चुका है शुद्ध कैसे हो, कृपा करके आपको ही कोई उपाय बताना होगा। ऐसा हम विचार उनसे करेंगे और प्रार्थना करेंगे। इतने में उन ऋषियों ने सुना राम जी तो आ भी गए, और राम जी कहाँ आकर के विराजे हैं? श्री राम जी तो शबरी के आश्रम में आकर विराजे हैं। तब सबका ब्राह्मणत्व का अहंकार दूर हो गया। वे कहने लगे, चलो अब वहीं चल करके उनके चरणों में प्रणाम करें। अप्रसन्न वे ऋषिगण, मन में प्रसन्नता तो बिल्कुल नहीं, बिना प्रसन्नता के शबरी के आश्रम में आकर के बोले, प्रभु हे रघुनंदन श्री राम, आप सरोवर के जल का शुद्ध करने का उपाय बताइए। भगवान ने उत्तर दिया कि शबरी के चरणों का स्पर्श करो, उसके बाद सरोवर के जल से इसके चरणों का स्पर्श कराओ, वह जल तुरंत पवित्र हो जाएगा। भगवान की आज्ञा से ऋषियों ने ऐसा ही किया और सरोवर का जल अति निर्मल हो गया। भक्ति के महिमा देखकर ऋषियों के हृदय में भी वह प्रेम भाव जागृत हो गया। ऋषिगणों का हृदय प्रेम भाव से द्रवित हो गया। व्याख्या में आता है, या को भेद कह दीजिए। इसके कई भाव हैं। प्रथम भाव, शबरी और मतंग जी की चुगली करेंगे। दूसरा भाव, कहेंगे कि शबरी के पाप से सरोवर का नीर बिगड़ा है। तीसरी बात, यह कैसे शुद्ध होगा? नीच पापी को भी तीर्थ पवित्र करता है, पापों से तीर्थ का अपवित्र होना सुना नहीं गया है, तो फिर ये सरोवर कैसे अशुद्ध हुआ? इसका आप रहस्य बतावें। सुने शबरी के विराजे आन। तो बहुत से महात्माओं को तो ऐसा कहने लगे कि मालूम पड़ता है कि धर्म शास्त्र नहीं पढ़े हैं। इसी से तो पहले हम लोगों को छोड़ करके ये रघुनंदन जी बिजली के यहाँ चले गए। अच्छा हुआ, जो हुआ सो हुआ। गयो अभिमान। जाति विद्या महत्वं च रूपम यौवनमेव च यत्नेन परितस्त्याज्या पंचैते भक्ति कंटकाः यत्नेन परितस्त्याज्या पंचैते भक्ति कंटकाः। बहुत सावधान रहना चाहिए व्यक्ति को, यदि भक्ति का मार्ग स्वीकार किया है तो। मन में तो ऋषिगण विचार कर रहे हैं, इन्होंने धर्म शास्त्रों को नहीं पढ़ा, इसीलिए शबरी के यहाँ चले गए। और जब ये सब संत शबरी के आश्रम में पहुंचे तो श्री राम जी देखते ही इनको उठ खड़े हुए, आगे बढ़कर के प्रभु ने समस्त ऋषियों को साष्टांग दंडवत प्रणाम कर दिया। सब मुनि लोग आपस में कहने लगे, ये देखकर तो लगता है कि इन्होंने धर्म शास्त्र भी पढ़े हैं।
तभी तो मर्यादा का पालन कर रहे हैं। आए खुन साए कही, रोष के कारण ऋषि पग गहना भी भूल गए और आते बरस पड़े श्री राम जी के ऊपर। बोले, नीर को उपाय कहो। श्री रघुनाथ जी से सर शुद्धि का उपाय पूछते हैं, उस सरोवर कैसे शुद्ध हो जाए। का भगवान आप कृपा करके बताइए, जो सरोवर अपवित्र हो चुका है, आपके तो चरण लगने से ऋषि तीय तरी लगत पग धूरी, तथा दंडक पुहमी पाए परस पुनीत भई, उकटे विटप लागे फलन करन। अतः सर्वी आप अवश्य शुद्ध कर सकते हैं, इसलिए आप इसको शुद्ध करने का उपाय बताइए। भगवान ने कहा, हम तो क्षत्रिय हैं, वेश मात्र विरक्तों का हमने धारण किया है, वह भी थोड़े दिनों से। नया नया वैराग्य है। आप लोग ब्रह्मर्षि हैं, बहुकालीन महात्मा हैं, आप लोगों की महिमा न हमसे भी अधिक है। अतः यह तो आप लोगों से ही संभव है, हम ये कैसे कर सकते हैं। ये मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं इसे शुद्ध कर सकूं। ये सुनकर कई बड़े भारी डंबूधारी ऋषि फूल करके मारे कुप्पा हो गए। सोचे कि सचमुच मैंने तो परीक्षण किया ही नहीं तो वो सरोवर कब का शुद्ध हो गया होता। और बस ये सोच करके दौड़े दौड़े गए और जाकर बड़ी जोर से सरोवर में कूद गए और उसके अंदर प्रवेश करके बहुत हिले डोले, हाथ पांव हिलाए, परंतु कुछ भी नहीं हुआ। सच्ची बात तो यह है, लज्जित हो करके वहां से और आ गए लौट करके। फिर श्री राम जी से प्रार्थना की, श्री ठाकुर जी से उपाय पूछा और कहा, भगवान आप ही इसका कुछ उपाय करिए। प्रभु ने अपने को सर शुद्ध करने में अशक्य बताया, कारण कि यह भागवत अपराध का परिणाम है और भागवत अपराध प्रभु नहीं क्षमा करते। ये बात बहुत ध्यान देने की है। आप लोगों ने अम्बरीश जी का प्रसंग सुना होगा, आगे वह कथा भी आएगी। जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सो जरही। परंतु जब ऋषि लोग अत्यंत आग्रह करने लगे तो भगवान ने जाकर पांव से जल स्पर्श किया तो जानते क्या हुआ। सरोवर में जो कीड़े पड़े थे छोटे छोटे ना, वो भगवान के चरण स्पर्श से और मोटे मोटे हो गए और ज्यादा उनकी संख्या बढ़ गई। अभी तक तो जल जितना अपवित्र था ही, पर राम जी का जल का स्पर्श करने से और ज्यादा खराब हो गया। इसके दो कारण हैं। कोटि विष्णु सम पालन करता, एक कारण संतत दासन देहि बढ़ाई। जानते हैं राम जी ने ऐसा क्यों किया? ये राम जी का स्वभाव है, ये ठाकुर जी का स्वभाव है, अपने भक्तों को दासों को बढ़ाई देते हैं। यद्यपि शबरी जी का ऐसा कोई भाव नहीं, पर ये स्वभाव में आता है। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। प्रभु अपनी सेवकों की रुचि रखते हैं और यहाँ तो अपने दासों को बढ़ाई देने के लिए प्रभु ने ऐसा किया। अच्छा, इस बात को भी ना लोग समझे नहीं। कोई कोई तो कहने लगे जैसे हमें ना वैसे ये भी निकले,
जिनको अवतार में संदेह था उन्हें एक बात कहने को मिल गई। हम तो पहले ही कहते थे भगवान नहीं हो सकते, ये तो राजकुमारी हैं। देखो अब तो इनकी परीक्षा भी हो गई। तभी तो श्री काक जी ने कहा है ना, निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण जान नहीं कोई। तब ऋषियों ने कहा, अच्छा आपसे ये तो नहीं हुआ तो एक काम करिए, कोई उपाय ही बता दीजिए। भगवान ने कहा, यदि शबरी मां के चरण का स्पर्श हो जाए तो मेरा विश्वास है सरोवर शुद्ध हो जाएगा। यह सुनकर के ऋषियों ने अब शबरी से प्रार्थना की। तो भला शबरी भगवान और बड़े बड़े ब्रह्मर्षियों के सामने कब चरण स्पर्श कराने लगी। उसने तो अपनी अधमता सुनानी आरंभ कर दी। हाँ, अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन में मति मंद अघारी, आदि आदि। तब प्रभु ने कहा, सुनो, आप ये हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रही हो ना, इससे काम नहीं चलेगा। गहो पग भीलनी के जैसे व्याधि वैसी औषधि, जाति कुल महत्वादि के अभिमानी ऋषियों के अभिमान को दूर करने का प्रभु ने यही समुचित उपचार सोचा। एक भाव संत देते हैं चोखा मेला जी का। ये जाति के चर्मकार थे, परंतु थे बड़े भागवत। एक बार बाजार में बढ़िया केले के फल देखे तो मन में आया, इनको श्री ठाकुर जी का भोग लगाने के लिए ले चलो। बस जिस कार्य से बाजार गए थे ना, तो बाजार जाकर के वो कार्य तो विस्मृत हो गया और बाजार से केला खरीद के लिए आए और लाकर श्री पंडरीनाथ भगवान के पुजारी को भोग लगाने के लिए दे दिया। अच्छा, जल्दी में पुजारी ने धोखे में ले तो लिया, परंतु जब देने वाले को देखा तो झल्ला करके फेंक दिया। बोला, अरे तुम जाति नहीं देखते हो और केला भोग लगाने के लिए भगवान के लिए ले आए हो। चोखा मेला केला उठा करके घर ले आए, डूब गए सोच सागर में। रात्रि में नींद नहीं आई। चिंता अपने तिरस्कार की या जाति शब्द से जो अपमान किया इस बात की नहीं थी। चिंता तो थी, सेवा जोग न भाग हमारे, क्या हमारे भाग में प्रभु की सेवा नहीं। बस ये बात सोच सोच करके रो रहे हैं। जब इधर भक्त दुखी है तो भगवान को चैन कैसे आए। उधर जब भगवान को शयन कराकर पुजारी अपने अपने घर चले गए तो श्री ठाकुर जी को नींद नहीं आई। वे चोखा मिला के घर आकर के बोले, भगत जी लाओ अपने केले ले आओ। सच्ची बात कहूं, मुझे केले खाने की बड़ी इच्छा है। प्रेम विभोर चोखा मेला प्रभु की इस अहेतु की कृपा पर बार बार बलिहारी जाने लगे, रोने लगे। जैसे तैसे प्रभु के चरणों में अपने मस्तिष्क को नवाया। इतने भाव में भावित पुनः हाथ जोड़कर बोले, प्रभु मैं तो नीच हूं, आप मेरे केले कैसे खाएंगे। भगवान ने कहा, भगत जी मैंने तो नहीं फेंका था ना, मैं तो मांग रहा हूं। फेंकने वाले को आप केला मत खिलाना, पर मैंने तो आपसे सामने से घर पे आकर के
आपसे केले मांगे हैं तो लाओ, मुझे तो केले दो। रोते हुए चोखा मेला ने प्रभु को केले अर्पण किए। प्रभु ने कुछ तो उनमें से खाए और कुछ रुक्मणी जी के लिए लेते हुए चल दिए। सुनो, केले बहुत अच्छे हैं और मैं जाऊंगा ना तो रुक्मणी पूछेगी, तो फिर उसको भी तो खिलाने पड़ेंगे ना। लाओ, ये 2-4 केले ना रुक्मणी के लिए दे दो। और आकर के श्री रुक्मणी जी से बोले, लो, इनको पाकर के देखो, खा के देखो इनको, इन केलों में कैसा सुंदर स्वाद है। श्री रुक्मणी जी भी कुछ तो खाई और उन्होंने कुछ रख लिया। प्रातः जब पट खुला तो मंदिर में केले के छिलके एवं कुछ फलों को देख करके पुजारी जान गए, ये तो केला चोखा मेला वाले हैं। ओह, लगता है उसने हमारे भगवान को बहका लिया है। ठाकुर जी तो भावना में आ जाते, बड़े सीधे से हैं। चलो इसकी खबर ले लेते। फिर तो चोखा मेला के घर जाकर पुजारियों ने इसको बहुत मार लगाई। भला भक्त वत्सल भगवान ये अनीति कैसे सह सकते हैं। जब पुजारी पूजा करने के लिए गए तो प्रभु ने भीतर से किवाड़ी बंद कर लिए। कितनी प्रार्थनाएं की, स्तुति की सब पुजारियों ने, पर ठाकुर जी ने द्वार नहीं खोला। जब बहुत रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे ना, तो ठाकुर जी बोले, जाओ चोखा मेला को कंधे पर बैठा करके मेरे पास ले आओ, तब तुम्हारी पूजा और सेवा मैं स्वीकार करूंगा, नहीं तो तुम्हारी पूजा मुझे स्वीकार नहीं करनी। सब लोगों की आंख खुल गई और द्रवित हो गए। ग्लानि से अपने आप को ऐसे रो करके प्रभु के आगे अश्रुपूरित नेत्रों से क्षमा याचना करने लगे और चीख चीख करके बोलने लगे, अरे चोखा मेला ऐसा भक्त है, हम लोग तो आज ही ये बात जाने हैं। और रोते रोते पहुंचे, क्षमा याचना की। चोखा मेला को जिन हाथों से मारा था उन्हीं हाथों से अपने आप को मारने लगे, अपने शरीर को प्रताड़ित करने लगे। चोखा मेला ने हाथ जोड़ दिए, आप ऐसा ना करें, आप सब प्रभु के भक्त हैं। वो मना कर रहा है, पर जबरदस्ती ठाकुर जी का नाम लेकर जय घोष करके इसको कंधे पर बिठा करके प्रभु के पास ले आए। सबके सामने प्रभु ने चोखा मेला को हृदय से लगा लिया। यहाँ श्री ठाकुर जी अपने भक्त की महिमा प्रकट करते हैं। इसीलिए श्री राम जी ने अपने चरण स्पर्श करा करके जल को और अपवित्र करा दिया और उसके जितने कीड़े थे बड़े हो गए। इस प्रकार श्री राम जी ने ऋषियों से भी कहा, गहो पग भीलनी के। तो आगे का भाव हम लोग अगले भाग में श्रवण करेंगे। जय श्री कृष्ण।